देते थे। मुझे तो अक्सर धूप में हाथ ऊंचा करके खड़ा करने की सजा मिलती थी। वो बुलाएंगे तब जानते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में जब वो पूरी हो जाएंगे। मैंने स्पष्ट कर दिया, शायद आप समझ नहीं पाए। सर एनसीईआरटी में जो है पाठ्यक्रम में बदलाव की बात समिति ने रिपोर्ट सौंपी। देखिए, नई शिक्षा नीति के आधार पर देश का पाठ्यक्रम हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के दृष्टिकोण से जिस तरह के पढ़ाई भारत में होना चाहिए, इस तरह की पढ़ाई की भारत में व्यवस्था की थी। और दुर्भाग्य से भारत के आज़ाद होने के बाद में जिन सरकारों के समय में जिस मानसिकता के चलते हुए भारत में शिक्षा नीतियां बनी, उसमें कभी आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। भारत में रिसर्च को, भारत में एनालिटिक्स को, भारत में जो है शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखने के नितांत आवश्यकता थी। शिक्षा, भारत की जो शिक्षा पद्धति दो मूल्यों पर आधारित थी, आप और मैं सब लोग पढ़े। पहली चीज़ कि भारत में जो हमारी शिक्षा नीति थी उसका पहला पिलर था कि हम जो जितना ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकता है वो उतना ही विद्वान है। मुझे तो बहुत सारी प्रताड़ना मिली है बचपन में, शायद आप लोगों को भी पहाड़े याद कराने के लिए बहुत सारी डांट पड़ी होगी। कई लोगों को क्लास में पुराने ज़माने में होता था कि टीचर सजा देते थे। मुझे तो अक्सर धूप में हाथ ऊंचा करके खड़ा करने की सज़ा मिलती थी। पहाड़े याद करना, कैपेसिटी टू कैलकुलेट, और दूसरा कैपेसिटी टू रिसाइट, याद करने की क्षमता। जो जितना रट लेगा वो उतना ही जीनियस है, वो सब जगह श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियों में तकनीकी में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, अब इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। आज जो एनालिटिकली ज़्यादा सोच सकता है, जो किसी विषय को 360 डिग्री में किस तरह से सोच सकता है, उस दृष्टिकोण से रिसर्च और नई सोच के साथ में हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसी शिक्षा नीति भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति में बनाई है। ये वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई शिक्षा नीति भारत के अनुकूल, भारत के हितों के लिए, भारत के लिए बनी हुई पहली शिक्षा नीति है। उसके अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कार्रवाई के चलते जो खिसियाहट है और कार्रवाई आगे न बढ़े उसको लेकर के जो मन में भय है, उस भय का प्रतिकार इतने सुंदर शब्दों के साथ में संवैधानिक व्यवस्था से बनी हुई एक संस्था के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है। मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 10 साल के जितने 10 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद में जितने भी पीएमएलए में केसेस उन्होंने किए, उनकी सफलता, जो कन्विक्शन रेट है, जिसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर के अंतिम सजा और फैसला सुनाया है, उसकी दर 96.54%। दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सक्सेस कन्विक्शन रेशियो इससे बेहतर नहीं है। दुनिया का, देश का नहीं कह रहा। उस संस्थान को जिसने पिछले पूरे 10 साल में जितने केसेस किए हैं अब तक, उन सारे केसेस में केवल 3% केसेस सरकार में काम करने वाले जनप्रतिनिधि या कोई पूर्व जनप्रतिनिधि, कुल मिलाकर के 3% भी केसेस ऐसे लोगों के नहीं है। उस संस्था के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करना, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि दर्द कहाँ है और तीस कहाँ से निकल रही है। वो बुलाएंगे तब जानते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में जब वो पूरी हो जाएंगे